रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी, ये चार बंदे आज की रॉ में छा गए थे। क्या कहानी आज बनाई थी रॉ में, बात करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीज क्या हुई थी, पहली बात तो हेल इन सेल की बात कर ले। इन दोनों का आज हेल इन सेल में सेगमेंट यानी कि बात करो ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट हुआ है, जहां पे ताला मारकर ब्रॉक लेसनर बाहर ही खड़े रह गए थे। साथ ही में रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस जो कि हाथापाई के ऊपर आ गए थे भाई। और वही सिनेरियो, शील्ड का ब्रेकअप, वही फिर से चीज भाई कि स्टील चेयर हाथ में लिया रोमन ने मारने के लिए, लेकिन वही अपना भाई संतुलन खो लिया दिमाग का और स्ट्रोम खा लिया रोमन ने। वही कहानी थी रोमन की आज के रॉ में। जरूर शुरुआत अच्छी हुआ, लेकिन एंड में रोमन का बहुत बुरा हो गया था। वो रॉ थोड़े पर्सनल चले गए थे। सेथ रॉलिंस साथ में यहाँ पे आए थे सोलो सिकवा, ये बताऊंगा, ये खास बात है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अभी नहीं, फिलहाल नहीं, थोड़ा अभी वक्त जाने दो। पहले दोस्तों बात कर ले आज के रॉ की शुरुआत, यानी दोस्तों बात कर ले यहाँ पे जो सेगमेंट था ओवर में ब्रॉक लेसनर के बारे में, उनकी पहले बात कर ले दोस्तों। यहाँ पे क्या होता, पहले हेल इन अ सेल वाला पूरा सिनेरियो बना लिया था। स्टील केज लाया गया था, उसके अंदर पहले आती ओबफमी और उनका पहले वेट किया जाता जो कि 302 पाउंड होता है। ब्रॉक आते और आने के बाद पहले ही अंदर नहीं घुसते, बाहर से ताला मार दिया। ओबा को आ गया गुस्सा, वो भाई ऐसा ठोक रहा है, खोल इसे जल्दी से खोल दे। लेकिन फिर हमें ब्रॉक ने कहा देख यार, मतलब ब्रॉक ने पॉल एबन ने कहा इसको अंदर नहीं आना है, इसका वेट ऑलरेडी कर देगा जो कि 303 पाउंड यानी कि 13 से 1 पाउंड ज्यादा है। और थोड़ी बहुत बातें क्या हेलिन सिल के ब्रॉक लेसनर का अब तक का अनबीटेबल स्ट्रीक के बारे में, जिसके बाद यहाँ पे कह दिया ब्रॉक लेसनर ने कि देख यार, देखो छोड़ने वाला वो नहीं, तूने बहुत बड़ी गलती किया है। और फिर इसका ओबा ने कहा यार देख यार, तुझे लगता है कि मैं तेरे सेल में आ रहा हूँ और वो सेल में तुझे हराएंगा, लेकिन ऐसी चीज नहीं है, मैं तेरे हराऊंगा और तू मेरे सेल के अंदर आने वाला है, तो ये बात ध्यान रख। और दोनों ने धमकियां दी, जहां पे ऑब्वियसली एंड में ब्रॉक लेसनर को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रोल ही किया था। यहाँ पे वो में ओवरऑल कहानी वही थी और इनमें अपना सिग्नेचर पोज दिया और आज की कर दी उनकी सेगमेंट की एंडिंग ओबा और ब्रॉक। शुरुआत अच्छी हुई थी वैसे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दो यार, दोनों नाइट्स के यानी कि नाइट 1 नाइट 2 का ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस कार्ड आ चुका है, कौन से नाइट को कौन सा मैच रहने वाला है। ठीक है, बढ़ते दोस्तों आगे, बात कर ले दोस्तों अभी और कहानियां लेके आएंगे। सबसे बड़ी कहानी ये थी, यहाँ पे जीत चुकी है रकेल रॉड्रिगेज वुमेन्स आईसी चैंपियनशिप, हरा दिया है सो रुका को। ये बड़ी कहानी थी मेरे लिए दोस्तों। सब कुछ भूल जाओ, रोमन रिंग्स, सेथ, ब्रॉक, ओबा, लेकिन उसके बाद ये कहानी सबसे बड़ी थी जो कि बनाई थी। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों अगर बात करूं तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ था आयो स्काई, लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज। रकेल ऑलरेडी मैच में थी, लेकिन रॉक्सिन पेरेस के साथ ओवरऑल कहानी बनाई थी, लेकिन एंड में अपना एक बड़े से किक मारी, उसकी मुझे नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल जो कुछ मारा था, बाद में मैच को अपने नाम कर लिया, जीत लिया और बन गई नई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। ये कहानी दोस्तों थी इस रॉ के मेन इवेंट मैच की। बढ़ते आगे दोस्तों बात कर ले सोलो सिकवा का जो आया था इन्वॉल्वमेंट। पहले बात कर ले क्या हुआ कहानी, तो पहले यहाँ पे जे जिमी आते, फिर बाद में यहाँ पे आते सोलो सिकवा और ट्रोल करते ये ब्लड लाइन को। क्या ये ब्लड लाइन है? मैं जब था ब्लड लाइन में वो असली ब्लड लाइन थी, ये ब्लड लाइन तो लगती नहीं है। ठीक है, इसकी और कह दिया जिमी ने यार तू फिर भी ऑफर दे रहा हूं, तू अभी भी फैमिली में वापस आ सकता है, अभी भी ज्वाइन कर सकता है, जरूरत नहीं तो नाटक करने की। ठीक है, इसको सोलो ने बाद थोड़ा ट्रोल किया, फिर बाद में समर स्लैम में मैं, रॉकी कीज और साथ में एल नाइट इनको हरा देंगे। फिर यहाँ पे आते एल नाइट, ट्रोल करते यहाँ पे कैसे तुमने यहाँ पे लास्ट मैकडाउन के ऊपर रॉकीज को जीतने दिया, नंबर का मैच तुमने कैसे उसको बाहर निकाला, तुम्हारी ये हरकत रहती है, लेकिन समर स्लैम में हम तीनों को छोड़ने वाले हैं नहीं। इसके ऊपर जाते जाते यहाँ पे एल नाइट बोल देता है क्यों ना अभी इससे हम लड़ लेते। फिर वो होता भाग की रिंग के अंदर आ गया, फाइट हो गई स्टार्ट, मैच ऑफिशियल नहीं था लेकिन फाइट हो गई थी स्टार्ट। फिर बाद में यहाँ पे ओरा कियोस मचा था, यहाँ पे आगे बाद में जेकब फटू रॉकीज भी आ गए। बाद में एंड में जो सीन था, यानी कि दोस्तों ब्लड लाइन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एल नाइट, सोलो सिकवा और रॉकीज की तरफ से, यानी कि भाई यहाँ पे ब्लड लाइन को धूल चढ़ाई दी इन तीनों ने। ये कहानी थोड़ी बड़ी लगी थी इसके बाद। ठीक है दोस्तों, फिलहाल बढ़ते आगे, जो कुछ सीन था वही यार बात कर ले मेन इवेंट। वैसे दोस्तों आज जो मैच हुए थे एक दो, वैसे जबान इवांस का मैच था, वह इथन पेज का, साथ ही में यहाँ पे मैच था रे मिस्टीरियो का, आई गेस नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जीवान इवांस का मैच था वर्सेस रुसेव और इथन पेज का मैच था वर्सेस रे मिस्टीरियो। मैं ये जल्दी से आना चाहूंगा रे मिस्टीरियो के बारे में, ये भी जनरल मैनेजर है
लेकिन भाई ये मैच लड़ रहा है एज अ जनरल मैनेजर, और वहां पे निकोलडिस को निकाल दिया, सस्पेंड किया कुछ समय के लिए। तो क्या वो लॉज अलग है, कभी और बात करेंगे। तो फिर बढ़ते आगे मेन इवेंट सेगमेंट की बात करें, पे रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस का होता सेगमेंट। रिंग के अंदर आ गए दोनों, आ गए तो छा गए। पहले रोमन आते, फिर आ गए सेथ रॉलिंस। सेथ ने कहा भाई एक्नॉलेज भी, उसने कह दिया, उसके बाद रोमन ने उसको थोड़ा ट्रोल किया। फिर कह दिया भाई देख यहाँ पे मैं बुरा बंदा तो मैं ही हूं ना, मैं जानता हूं मैं बुरा बंदा हूं, और इसीलिए तू मेरे पॉकेट में, ठीक है ना, तू ओन करता है मुझे, ये बात ध्यान रख, ठीक है। हमेशा जब भी हमारे मैच हुआ तो मैं ही जीता हूं। और बात कर रहे हैं हम रिसेंटली मैच 2022 की रॉयल रंबल, जहां पे तूने मेरे पीठ पे हमला करके मैच को जीता था। हालांकि वो डिस्क्वालीफाई हुआ, लेकिन तुझे हारने का डर था, तूने वो चीज कर लिया था। फिर यहाँ पे ओवरऑल बाद में वो फैमिली को इन्वॉल्व करते और बात करते कि मुझे याद आई कि तूने बात किया था कि तेरी फैमिली आने वाली समरस्लैम में। तो मुझे याद आया रसम 31, जहां पे मैंने देखो कैश इन किया तेरे ऊपर और जीता था, और तेरी फैमिली टीयर्स में यानी कि रोते रोते घर पे गई थी। तो मुझे वही सीन फिर से देखना, वही होगा, तेरे बच्चे भी रोएंगे तेरी हार के ऊपर और कहेंगे कैसा बाप है। इसके बाद भाई रोमन का गुस्सा, रोमन ने मारा एक पंच, बेल्ट निकाला, बहुत सुताई की, यहाँ पे मारा भाई सुपरमैन पंच मारा, फिर बाद में यहाँ पे मारा स्पीयर, गया रिंग के बाहर। भाई साहब यहाँ पे होता क्या है, स्टील चेयर अपने हाथ में उठा लिया और लगाया, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो पंगा होगा। और जैसे रिंग के अंदर घुसा तो यहाँ पे सेथ ने मार दिया स्ट्रॉम, रोमन धराशायी ऑन द स्टील चेयर। और क्या ही कर ले दोस्तों, आज की रॉकी की समाप्ति। लेकिन ओवरऑल ये सीन देखकर तो मजा ही आ गया था दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों ये कहानी थी आज की रॉकी। अच्छा शो था दोस्तों, कैसे रसल मैंने समझ लिया कि पहले ऑब्वियसली बढ़िया शो गया है, बढ़िया चीज को टीज किया है, तो और भी मजा आया था। फिलहाल के लिए अभी के लिए यही रुकते यार, मिलते हैं दोस्तों कल। कल आएंगे ना, तो बात करें दोस्तों रिव्यू प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि दोस्तों बात कर ले कल समर स्लैम के नाइट 1 और नाइट 2 में क्या होने वाला है, तो कल उसकी बात कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों रुकते, मिलते कल, टिल देन बाय।